हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि हम सिल्क मॉथ से सिल्क फाइबर किस तरह से लेते हैं। इसके अलावा हमने सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को भी विद इमेज समझा डिटेल में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिल्क मॉथ से हम सिल्क फाइबर तो ले लेते हैं, अब इस सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न बनने तक का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न बनता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो है सेरीकल्चर, उसे हम देख लेते हैं। देखिए सेरीकल्चर के बारे में यहाँ क्या लिखा है, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या किया जाता है कि अलग अलग ब्रीड की सिल्क मॉथ जो होती हैं, एडल्ट सिल्क मॉथ ले ली जाती है अलग अलग ब्रीड की। सिल्क मॉथ के अलग अलग टाइप होते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग ब्रीड की एडल्ट सिल्क मॉथ ले लेते हैं जिसमें एक फीमेल होती है और एक मेल होती है, और फिर क्या किया जाता है, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। ये क्रॉस ब्रीडिंग किस पर्पज़ से कराई जाती है, यह क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए कराई जाती है कि ये दोनों ही सिल्क मॉथ जो हैं वो हाई क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अब जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो इनके जो बच्चे होंगे वो इनसे भी अच्छी हाई क्वालिटी का सिल्क देंगे। तो जो कैटरपिलर पैदा होंगे इनसे, वो इनसे भी ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी का सिल्क देंगे। तो इनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, ये जो मैनेजमेंट है, अलग अलग टाइप की सिल्क मॉथ को ब्रीडिंग कराना, उनका ये ब्रीडिंग कराने का जो मैनेजमेंट किया जाता है, वो व्यवस्था है, उसे ही हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो यहाँ पे यही लिखा है सेरीकल्चर के बारे में, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। कि अलग अलग ब्रीड की सिल्क मॉथ वर्म का मैनेजमेंट करना, उनके आपस में ब्रीडिंग कराना, अच्छी क्वालिटी का सिल्क पाने के लिए, यही कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क with different texture are obtained from different variety of silk moth। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलग अलग टाइप का सिल्क जो है वो अलग अलग टेक्सचर का जो सिल्क है वो अलग अलग वैरायटी की सिल्क मॉथ से मिलता है। अब सिल्क मॉथ है, उसकी अलग अलग वैरायटी होती है, और अगर उसकी अलग अलग वैरायटी है तो दिखती बात है उसका जो सिल्क होगा वो भी अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग टेक्सचर का होगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है और जो कोसा सिल्क है, वो 3 डिफरेंट वेराइटी हैं सिल्क की, जो कि सिल्क वार्म के कोकून से प्रोड्यूस की जाती है। सिल्क मॉथ जो होती है उसके कोकून से लिया जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ जो है वो मलबरी सिल्क मॉथ है, और उसका जो फाइबर होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो एडल्ट सिल्क मॉथ होती हैं, मेल और फीमेल, उनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि उनसे जो बच्चे पैदा हों, उनसे जो कैटरपिलर पैदा हो, सिल्क वार्म पैदा हो, लार्वा पैदा हो, वो क्या हो, वो बड़े होके अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करें। ये दोनों भी अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने वाले सिल्क मॉथ हैं। अब जो इनके कैटरपिलर होंगे वो बड़े होके और भी अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। इसी पर्पज़ से इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, और ये जो क्रॉस ब्रीडिंग कराने का जो मैनेजमेंट होता है, इसी मैनेजमेंट को कहते हैं सेरीकल्चर। अब अलग अलग टाइप के सिल्क मॉथ होते हैं, अलग अलग टाइप के सिल्क मॉथ होते हैं, तो उनसे मिलने वाला सिल्क भी अलग अलग टेक्सचर का होता है। अब सिल्क की भी 3 वैरायटी हैं। कौन कौन सी हैं, तसर, कोसा
और कौन सी है, मूंगा। तो ये 3 वैरायटी सिल्क की हैं, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है। अब हमने क्या पढ़ा, आगे हमने ये पढ़ा कि आगे हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, आगे हमने ये पढ़ा कि जो मलबरी लीव पर रहने वाली जो सिल्क मॉथ है, मलबरी सिल्क मॉथ जो है वो क्या है, वो अच्छी क्वालिटी का सिल्क देती है और वह सिल्क काफ़ी फेमस है दुनिया भर में, ठीक है ना। तो यही हमने पढ़ा था कि द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ, द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। और जो इससे जो सिल्क मिलता है वह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। मलबरी सिल्क मॉथ जो है वो बहुत कॉमन सिल्क मॉथ है और उससे मिलने वाला जो फाइबर होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। अब सिल्क हमें मिलता किससे है, सिल्क वार्म के कोकोन से मिलता है। जब सिल्क वार्म कोकोन बनाना स्टार्ट कर देती है तब हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है, द फीमेल सिल्क मॉथ ले 100 ऑफ एग एट अ टाइम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वह एक बार में कम से कम 100 एग देती है ना। अब 100 एग देती है सिल्क मॉथ एक बार में। These egg are warm to a temperature suitable for hatching। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो एग जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि ये अच्छे से हैच हो पाए। इनके लिए सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है इन एग के लिए ताकि ये अच्छे से हैच हो पाए, वार्म हो जाए और वार्म होके ये हैच हो जाए। इनके लिए सूटेबल टेम्परेचर जो होता है वह होता है स्टूडेंट 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर इन एग्स को रखा जाता है, वार्म किया जाता है ताकि ये अच्छे से हैच हो जाए। अब आगे क्या है, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन, और इस प्रोसीजर को कहते हैं इंक्यूबेशन। जो सिल्क मॉथ है उसके एग को एक सूटेबल टेम्परेचर में रखना वार्म होने के लिए ताकि वह अच्छे से हैच हो जाए, इस प्रोसीजर को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर हैचिंग द सिल्क वर्म्स आर फेड ऑन फ्रेशी चॉपी मलबरी लीव्स, है ना, फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि हैच होने के बाद क्या होता है, जो सिल्क वार्म निकलती हैं, अब क्या हुआ कि सिल्क मॉथ के जो है ना क्या कहते हैं एग हैच हुए तो उसमें से निकली सिल्क वार्म जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर या फिर हम उसे लार्वा भी कहते हैं। अब ये जो लार्वा और कैटरपिलर होते हैं ये क्या करते हैं, फेड करते हैं फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स को, ये क्या करते हैं, फेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे क्या होता है, 4-6 वीक्स द वार्म ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एंड इंक्रीज इन साइज। अब क्या होता है, लगभग 6 वीक तक, 6 सप्ताह तक ये जो सिल्क वार्म हैं वो क्या करते हैं, इन मलबरी लीव्स को चॉप्ड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और क्या होते हैं, इंक्रीज होता है, इनका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। जब मैंने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि इनकी जो सिल्क, ये जो कैटरपिलर होते हैं, जो सिल्क वार्म होते हैं, इनको क्या होता है, ये फाइव इंस्टोर में ये इंक्रीज होते हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 इंस्टोर में ये इंक्रीज होते हैं। ये क्या, सिल्क वार्म, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं, और ये फाइव इंस्टोर में जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तब क्या होता है, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकोन्स। अब ये क्या होता है, जब इनकी 5 इंस्टोर जब ये आता है तो इनका जो हेड होता है उसमें 2 स्लेवरी ग्लैंड होती हैं, और उस स्लेवरी ग्लैंड से ये क्या करते हैं, एक नेट वीव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस नेट को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कोकोन्स कहते हैं। उस नेट में ये अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए इनके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पर्पस से ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक नेट वीव करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी तरह से उस नेट में अपने आप को ढक लेते हैं, जो कैसा होता है, वाइट कलर का या थोड़ा सा क्रीमी सा होता है। उस नेट को हम क्या कहते हैं, उस नेट को हम कहते हैं कोकून, ठीक है। अब क्या है, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर और सर्प्स आर प्लेस इन देयर रेयरिंग हाउस। अब ये जो रहते हैं मलबरी ट्री के ऊपर,
मलबरी ट्री के ऊपर ये रहते हैं। और मलबरी ट्री जो होता है वो होता है इनका रेयरिंग हाउस। मलबरी ट्री की जो ब्रांचेज होती है वह इनका रेयरिंग हाउस होता है। रेयरिंग हाउस का मतलब है इनका पालन पोषण का वाला घर, वह घर जिसमें इनका पालन पोषण होता है। अब जो सिल्क मॉथ होती है उनको पाला जाता है, उनको पाला जाता है सिल्क फाइबर ऑब्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो मलबरी लीव्स, मलबरी ट्री के ऊपर इनको पाला जाता है। मलबरी ट्री के ऊपर ही ये क्या करती हैं, मलबरी ट्री के ऊपर ही ये मैटिंग करती हैं, मैटिंग करती हैं और अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है। उसके बाद उसमें से कैटरपिलर आउट होती है और जब ये 5 स्टेज पर आती है, अपनी 5 इंस्टोर पर आती है कैटरपिलर, तो ये अपने माउथ से 2 स्लेवरी ग्लैंड उसके माउथ में होती है, उससे नेट वीव्स करती है और उस नेट को कहते हैं कोकोन। और वो कोकोन से फिर वो उस कोकोन और ये जो यहाँ जहाँ ये रहती हैं ये जिस मलबरी ये रहते हैं मलबरी ट्री की ब्रांच पे, और उसको कहते हैं इनका रेयरिंग हाउस। ठीक है, आपको दिखा दूँ मलबरी ट्री के लीव्स कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। आप यहाँ इस इमेज में देख लीजिए, मलबरी ट्री जो होती है उसकी लीव्स कुछ इस तरह की होती हैं और जब कैटरपिलर निकलती है एग से तो इन मलबरी लीव्स को क्या होती है, इन मलबरी लीव्स पे ही रहती हैं और इन्हें कंटिन्यूसली चोप करती रहती हैं, यही इनका खाना होता है। और अपने जब ये अच्छे से क्या होती है इंक्रीज होने लगती है, इन मलबरी लीव्स को खा के बढ़िया से इंक्रीज हो जाती हैं और जब ये अपने 5th इंस्टोर पे आती हैं तो अपने 5th इंस्टोर पे ये अपने हेड से जो 2 स्लेवरी ग्लैंड होती हैं उसमें उससे नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द वार्म क्लिम्ब दीज ब्रांचेस एंड मेक देयर कोकोन। अब इन ब्रांचेस पे ये क्लिम्ब हैं, इन ब्रांचों पे ये लटकी हुई हैं और अपना कोकोन बना रही हैं, है ना। अब क्या हुआ, लार्वा ने क्या करा, कोकोन बनाना स्टार्ट कर दिया है 5 इंस्टोर में और अपने आप को। और ये जो कोकोन होता है उसके बारे में देखिए यहाँ क्या लिखा है, आउट ऑफ 1 कंटिन्यू थ्रेड टेकिंग अबाउट 8 डे फॉर द प्रोसेस। अब ये जो कोकोन होता है वह क्या होता है, एक 1 कंटिन्यू थ्रेड होता है, इसमें कई टुकड़ों में नहीं होता है ये कोकोन, ये पूरा का पूरा एक 1 कंटिन्यू थ्रेड होता है ना। और ये थ्रेड जो होता है ये अपने आप को इस थ्रेड में रखती हैं। जब ये इस कोकोन के अंदर ये जो लार्वा पहुंचता है और पूरी तरह से इस कोकोन में पैक हो जाता है तब वो कहलाता है प्यूपा, है ना, तब वो क्या कहलाता है, प्यूपा। और जब ये प्यूपा क्या होता है 10-12 दिन के अंदर इस कोकोन में इस कोकोन में क्या होता है, अपना ग्रो होता है। इस कोकोन के अंदर प्यूपा जो है 10-12 दिन के अंदर ग्रो हो जाता है और एक एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वह एडल्ट सिल्क मॉथ कोकोन को कट करके आउट हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कोकोन से जो होता है एक कंटिन्यू थ्रेड निकलता है अबाउट 8 डे फॉर द प्रोसेस। और ये जो कोकोन से थ्रेड बनने का जो प्रोसेस होता है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कोकोन बनता है वो पूरा का पूरा जो कोकोन बन जाता है वो 8 दिन में बन जाता है, 8 और 10 दिन में बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, प्यूपा कोकोन को कट करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको मलबरी लीव्स कैसी दिखती है वह मैंने आपको बता दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसी जो आपको सिल्क मॉथ से जो सिल्क फाइबर लेने का जो प्रोसेस है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। लार्वा जब अपनी 5th स्टेज पर आता है तो क्या होता है, वह नेट वीव करना स्टार्ट कर देता है और वह अपने चारों ओर अपने आप को नेट से लपेट लेता है जिसको कहते हैं कोकोन। और लार्वा की इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। और प्यूपा ने पूरी तरह से अपने आप को कोकोन में कवर कर लिया है और ये काम वह 8 दिन में हो जाता है कंप्लीट। लार्वा का प्यूपा में कन्वर्ट होना और कोकोन का पे पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेना, ये काम 8 दिन के अंदर हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग ऑफ कोकोन। आगे चलते हैं। ईच सिल्क वर्म प्रोड्यूस अ सिंगल कंटिन्यूस थ्रेड फॉर अ रॉ सिल्क 300-500 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सिल्क वर्म से हमें
300 से 900 मीटर लॉन्ग रॉ सिल्क थ्रेड मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इन ईच कोकोन इज स्मॉल। लेकिन एक सिल्क वार्म से आपको 300-900 मीटर तक लॉन्ग रॉ सिल्क थ्रेड मिल रहा है, आपको यूजेबल सिल्क जो है वो काफ़ी कम मात्रा में मिलेगा। ये है रॉ सिल्क थ्रेड, है ना। यूजेबल सिल्क जो है वो एक कोकोन से काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। एक सिल्क वार्म का एक कोकोन होगा तो एक कोकोन से हमें यूजेबल थ्रेड जो होता है वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एंड अबाउट 5500 सिल्क वार्म आर required to produce 1 kg of raw silk। आपको 1 kg रॉ सिल्क के लिए आपको 5500 सिल्क वार्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि 1 किलो सिल्क पाने के लिए आपको कितने सारे सिल्क वार्म के कोकोन की, आपको 5500 कोकोन की ज़रूरत है ना। 5500 कोकोन जब आपके पास होंगे तब कहीं जाके आप 1 kg रॉ सिल्क पाओगे, जबकि एक कोकोन से ही आपको 300-900 मीटर तक थ्रेड मिल रहा है, पर वो क्या है, यूजेबल नहीं है, उसमें भी वेस्ट निकलेगा। इसलिए आपको इतनी कम क्वांटिटी में सिल्क मिल रहा है 5500 सिल्क वार्म से। ठीक है, क्योंकि यूजेबल सिल्क कम मात्रा में मिल पा रहा है। आगे चलते हैं। आफ्टर ऑल द कोकोन हैव बीन गैदर्ड, द इनिशियल स्टेप इन सिल्क मैन्युफैक्चर इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई कोकोन बन गया, प्यूपा पूरी तरह से कोकोन में कवर हो गया है, कोकोन बन चुका है। और प्यूपा क्या है, प्यूपा क्या है, सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो रहा है अंदर, कोकोन के अंदर। अब ऐसे जब ये वाली स्टेप तक जब पहुँच गया है प्यूपा कि जब वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट होने वाला है, तो हमें पहला स्टेप क्या करना है सिल्क मैन्युफैक्चर करने के लिए, कि इस इंसेक्ट को किल करना है। जो इस कोकोन के अंदर जो इंसेक्ट है उसको हमें करना है किल। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस इंसेक्ट को किल नहीं करेंगे तो वो कोकोन को कट करके बाहर आ जाएगा, और कोकोन जो कि सिल्क की फिलामेंट है, रॉ मटेरियल है सिल्क का, वो क्या होगा, वो फिलामेंट हमें टूटे हुए मिलेंगे। और टूटे हुए फिलामेंट मिलेंगे तो उससे जो सिल्क थ्रेड है, सिल्क यार्न है, वह भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा और आपको अच्छी क्वालिटी का फाइबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, प्यूपा के सिल्क मोथ में कन्वर्ट होने से पहले ही उसके अंदर जो इंसेक्ट है, प्यूपा है, उसको बॉयल वाटर में डाल के किल कर दिया जाता है। यही लिखा है आगे देखिए, दस द कोकोन आर फर्स्ट बॉइल्ड और ट्रीटेड इन ओवन, किल्ड द इंसेक्ट बाय हीटेड। अब क्या है कि इंसेक्ट को हीट देके या तो उसको ओवन में डाल दिया जाता है गरम, या फिर बॉइल्ड वाटर में डाल के क्या करा जाता है, इंसेक्ट को मार दिया जाता है। आगे क्या करते हैं, द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन बाय अ डेलिकेट प्रोसेस नोन एज रीलिंग और फिलेचर, है ना, इसे हम कह रहे हैं फिलेटर। तो ये क्या है कि जो आपका जो सिल्क फाइबर लेते हैं, जो कोकोन से सिल्क फाइबर लेने का जो प्रोसेस है, जो कि काफ़ी डेलिकेट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग और फिलेटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द कोकोन्स फर्स्ट हीट इन बॉइलिंग वाटर टू डिजॉल्व द गमी सब्सटेंस दैट होल्ड द कोकोन फिलामेंट इन प्लेस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोकोन को पहले बॉईल किया जाता है ताकि उसके अंदर जो गमी सब्सटेंस है वो क्या हो, वो डिजॉल्व हो जाए वाटर में। अब कोकोन जब बनाया है, लार्वा ने जब कोकोन बनाया है और प्यूपा जब कोकोन के अंदर है, तो भाई क्या है कि उसके अंदर उसमें जो कुछ गमी सब्सटेंस भी तो हो गए, तो उस गमी सब्सटेंस को क्या होता है, उसको भी वो वाटर में, बॉयल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और हमें क्या होते हैं, थिन पतले फिलामेंट नज़र आने लगते हैं। उन थिन पतले फिलामेंट के साथ हम क्या करते हैं, आगे देखिए। द फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकोन्स आर जॉइंट एंड ट्विस्टेड। अब क्या होता है, ये 4 और 8 फिलामेंट को हम आपस में लिखते हैं। यहाँ पे आप, मैं इस तरह से समझाती हूँ। फिलामेंट आपने ले लिए, अब क्या है 1 2 3 4 फिलामेंट आपस में आपने लिए इस तरह से, और इनको क्या करा, ट्विस्टेड कर दिया, इस तरह से ट्विस्ट करा, मोड़ दिया, है ना। आपने इनको ट्विस्ट किया
अब आपने क्या करा, 4 और 8 फिलामेंट लिए कोकोन के और उन्हें आपस में जॉइन किया, आपस में इस तरह से जोड़ा और जोड़ने के बाद उनको ट्विस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करा, दिस इज देन combined with a number of other similar twisted filament to make thread that is wound on a reel। अब आपने एक फिलामेंट को ट्विस्ट किया, इसी तरह से आपने दोबारा 4 और 8 फिलामेंट लिए, है ना, उनको ज्वाइन किया और फिर उनको ट्विस्ट किया। अब ये वाला फिलामेंट और ये फिलामेंट और इन फिलामेंट को आपस में जोड़ दिया और इस तरह से बन गया हमारा थ्रेड। तो इस तरह से हमारा बना सिल्क थ्रेड। और जब इस सिल्क थ्रेड को हमने वुंड किया और रील बना ली, उसकी रील बनाने के बाद हमने क्या करा, द रिजल्टिंग थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। अब ये जो रिजल्टिंग थ्रेड हमें जो मिला है उससे वही हमारा रॉ सिल्क है। अब रिजल्टिंग थ्रेड मिल गया है रॉ सिल्क से ना, इट इज़ वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर। अब इसको क्या करेंगे, वीवर वूव करेंगे और सिल्क क्लॉथ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा प्रोसेस जान लिया सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ लेने का, है ना। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या करा हमने। सबसे पहले तो हमने क्या करा कि मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की ब्रीडिंग कराई। मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की ब्रीडिंग हमने इसलिए कराई ताकि, क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी की सिल्क मॉथ होती हैं, तो इनकी हम ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या होगा, इनके जो कैटरपिलर होंगे उसमें उन दोनों वैरायटी का सिल्क का मिक्स आएगा। उनके जो बच्चे होंगे उसमें वो जो सिल्क प्रोड्यूस करेंगे उसमें दोनों ही वैरायटी होंगी। तो इन दोनों की मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की ब्रीडिंग कराई और इस प्रोसीजर को नाम दिया सेरीकल्चर। अब क्या हुआ कि इनकी ब्रीडिंग कराने के बाद क्या हुआ, इनके जो बच्चे हुए, जो लार्वा हुआ, वो अपनी 5th इंस्टॉर में जब आया तो उसने नेट वीव किया। नेट वीव करने के बाद वह उसने क्या करा, अपने आप को पूरी तरह से उस नेट में कवर कर लिया, तब वह कहलाया प्यूपा। और जब वह प्यूपा पूरी तरह से कोकोन में कवर हो गया, 8 डे के अंदर वो प्यूपा पूरी तरह से कोकोन में कवर हो जाता है और 10 और 12 डेज के अंदर उसमें से सिल्क मॉथ बाहर आना चाहती है। तो क्या करते हैं, 8 डे के बाद ही उस कोकोन को इकट्ठा करते हैं और उसे बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो गमी सब्सटेंस है वो वाटर में डिजोल्व हो जाए और जो कोकोन जो फाइन थिन फिलामेंट है वो नज़र आने लग जाए, है ना। अब उन फाइन थिन फिलामेंट को 4 और 8 5 थिन फिलामेंट को आपस में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उनको ट्विस्ट किया। ऐसे ही दूसरे 4 और 8 थिन फिलामेंट लिए, उन्हें ज्वाइन किया, ट्विस्ट किया और फिर आपस में कंबाइन करके क्या बना दी, रील बना दी। फिर इस रील को क्या करा, वीवर्स के पास, इस थ्रेड को वीवर्स के पास ले जाया गया। वीवर ने उनसे क्या करा, उनसे बनाए क्लॉथ बनाए। तो इस तरह से हमारा पूरा जो सिल्क फाइबर जो कि हमें सिल्क वार्म से मिलता है, सिल्क फाइबर से लेके सिल्क थ्रेड बनने तक का, सिल्क फैब्रिक बनने तक का प्रोसेस हमने पूरा समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और भी आपके लिए लिखा है, वह भी हम देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, द हिंदी नेम ऑफ द मलबरी प्लांट इज सतूस, है ना। जो हिंदी नेम है, जो मलबरी प्लांट का जो हिंदी नेम है वह क्या है, सहतूत है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे मलबरी प्लांट का हिंदी नेम क्या है तो वह सहतूस है। अच्छा, द जीनस नेम फॉर ऑल मलबरी ट्री इज मॉरस। अब इसका क्या है, जो जीनस नेम है वो क्या है मलबरी ट्री का, वो क्या है, मॉरस है। तो कोई पूछे जीनस नेम कौन सा है मलबरी ट्री का, जीनस नेम का मतलब है जातिगत नाम। इसका जातिगत नाम क्या है, तो इसका जातिगत नाम क्या है, मॉरस। तो इसका जीनस नेम क्या है, मॉरस है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम हमारी अगली स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बताना है कि क्या है कि अगर हम सारे कोकोन को किल कर देंगे, सारे कोकोन को ही वाटर में डाल देंगे, तो फिर हम कैसे अब वापस सिल्क कैसे बनाएंगे। भाई वापस सिल्क बनाने के लिए कुछ कोकोन में से सिल्क मॉथ का निकलना जरूरी है, तभी तो हम ब्रीडिंग करेंगे। तो हम सारे कोकोन को नहीं डालते हैं बॉइल वाटर में, कुछ कोकोन को हम छोड़ देते हैं बाहर ऐसे ही, ताकि उसमें से सिल्क मॉथ आउट होए और फिर से उनको ब्रीडिंग कराई जा सके। तो जो
टूटे हुए कोकोन होते हैं उनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं वह भी हम देख लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। और उसके अंदर जो प्यूपा है उसे छोड़ दिया गया है डेवलप होने के लिए सिल्क मॉथ में। अब क्या होता है, ये प्यूपा 10-12 दिन के अंदर डेवलप हो जाते हैं और कोकोन को कट करके बाहर आ जाते हैं। फिर ब्रीडिंग कराई जाती है मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की, और इस तरह से जो सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन करने का जो प्रोसीजर है वह कंटिन्यू बना रहता है। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि ये जो कोकोन है जिसको कट कर दिया है सिल्क मॉथ ने, इस टूटे हुए कोकोन का क्या यूज़ होता है। अब ये जो टूटे हुए कोकोन होते हैं इनको क्या करा जाता है, इनका जो आउटर पार्ट होता है उस आउटर पार्ट को ब्रश कर दिया जाता है। ब्रश करके फिलामेंट निकाल लेते हैं। उस आउटर पार्ट से ब्रश करके फिलामेंट निकाल लेते हैं और उन फिलामेंट की रीलिंग कर ली जाती है, फिलेटरी कर ली जाती है, रीलिंग और फिलेटरी कर ली जाती है। और जो इनर पार्ट बचता है उस इनर पार्ट को क्या करते हैं, जितने भी इनर पार्ट बचते हैं कोकोन के, टूटे हुए कोकोन जितने भी होते हैं उनके आउटर पार्ट की तो ब्रशिंग कर लेते हैं और ब्रशिंग करके उनकी रीलिंग कर लेते हैं। ब्रशिंग करके फिलामेंट निकाल लेते हैं और फिर उनकी रीलिंग और फिलेटरी कर लेते हैं। अब जो इनर पार्ट बचते हैं, जितने भी कोकोन्स के इनर पार्ट बचते हैं उन इनर पार्ट को मिक्स करते हैं और उनसे बनाते हैं रॉ सिल्क। ये जो रॉ सिल्क होता है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो थ्रेड होते हैं उनको जॉइन किया जाता है और ये थोड़ा सा मोटा बनता है। ये वाला जो थ्रेड होता है वो थोड़ा मोटा बनता है लेकिन स्मॉल होता है। अब इस रॉ सिल्क के क्या करे जाते हैं, छोटे छोटे से बंडल बना लिए जाते हैं और इन बंडल्स को बोलते हैं बुक्स। अब ये जो बंडल है रॉ सिल्क के जिनका थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन लेंथ में कम होता है, उन बंडल्स को पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है सिल्क मिल में। अब यहाँ इस सिल्क मिल में ये जो रॉ सिल्क है, इससे जो रॉ फाइबर है आपका, उससे पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, इससे कई तरह के जो होते हैं, कई टाइप के जो प्रोडक्शन बनते हैं, कई तरह के फैब्रिक फाइबर यार्न बन सकते हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, जिनके नाम है आपका विज, ऑर्गेंजिन, क्रिप, ट्रेन एंड थ्रोन सिंगल, ये इनके नाम हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अलोंग विथ कोकोन डैमेज बाय इमर्ज वार्म यूज फॉर ब्रीडिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ कोकोन को डैमेज किया जाता है वार्म को इमर्ज करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। द फिलामेंट फ्रॉम लार्ज आउटर पोर्शन ऑफ द कोकोन आर रिमूव्ड, है ना। अब जो आउटर पार्ट है कोकोन का उससे क्या होता है, लार्ज आउटर पार्ट जो कोकोन का है उससे फिलामेंट ले लिए जाते हैं। कैसे, बाय ब्रशिंग बिफोर रीलिंग एंड, है ना। और रीलिंग करने से पहले क्या करते हैं, रीलिंग करने से पहले जो आउटर पार्ट है उससे फिलामेंट ले लिए जाते हैं ब्रशिंग करके। ठीक है। एंड इनर पोर्शन ऑफ द कोकोन दैट रिमेन आफ्टर रीलिंग आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ लो ग्रेड सिल्क स्टेपल। और जो इनर पोर्शन होता है कोकोन का उनको मिक्स करके क्या करा जाता है, लो ग्रेड का सिल्क ले लिया जाता है। दैट इज स्पन इनटू यार्न थ्रू अ प्रोसीजर कॉल्ड थ्रोइंग। और क्या करते हैं, ये जो लो ग्रेड का सिल्क लेते हैं हम इनर पोर्शन से कोकोन के, उसको भी हम स्पन करते हैं और उसको स्पन करते हैं, जो उस प्रोसीजर को कहते हैं थ्रोइंग। ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आउटर पार्ट से कैसे हम फिलामेंट ले लेते हैं ब्रशिंग करके और फिर उनकी रीलिंग और फिलेटरी कर लेते हैं। जो इनर पार्ट होता है कोकोन का उनको मिक्स कर लेते हैं और उनसे हम लो ग्रेड का सिल्क बनाते हैं, उनको भी हम स्पन करते हैं और स्पन करके यार्न बनाते हैं और उस प्रोसीजर को कहते हैं थ्रोइंग। This silk must then be reeled into skein and packed into small bundle called books। अब ये जो रील होती हैं, जो हमने क्या करा है, लो ग्रेड सिल्क से बनाई हैं, उन रील्ड को भी कहते हैं, रील्ड को स्कीन में बदल देते हैं। स्कीन मतलब मोटे मोटे धागों में बदल देते हैं और इसके स्मॉल बंडल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं बुक्स। ठीक है। These are then shipped to silk mill around the world। और इनको फिर ये जो स्मॉल बंडल
बंडल होते हैं उनको पूरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जो सिल्क मिल होती है वहाँ पे। यहाँ पे जो स्कीन मतलब से क्या है कि जो छोटे छोटे जो थ्रेड होते हैं रॉ सिल्क से जो छोटे छोटे थ्रेड मिलते हैं उनको आपस में जॉइन कर लिया जाता है और इनको अच्छे से ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो स्कीन कर दिया जाता है और छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं और उन बंडल को बुक्स कहते हैं। और फिर उन छोटे छोटे थ्रेड के मोटे और छोटे थ्रेड के जो बंडल हैं जिन्हें हम बुक्स कहा जाता है उनको हम पूरे वर्ल्ड के सिल्क मिल में भेज दिया जाता है और उनसे क्या बनता है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड में 10 बी प्रोड्यूस, और इनसे 4 डिफरेंट टाइप के थ्रेड बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? विज, ऑर्गेंजिन, क्रिप्ट, ट्रेन एंड थ्रॉन सिंगल। अब ये जो रॉ सिल्क है उससे भी 4 डिफरेंट टाइप के सिल्क थ्रेड बन सकते हैं जिनका नाम है विज, ऑर्गेंजिन, क्रिप्ट, ट्रैम एंड थ्रॉन सिंगल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे सिल्क मॉथ से सिल्क फाइबर लेते हैं और उस सिल्क फाइबर से हम सिल्क यार्न किस तरह से बनाते हैं, और इसके अलावा हमने यह भी जाना कि जो कोकोन टूट जाते हैं उन कोकोन का जो टूटे हुए कोकोन होते हैं उनसे जो फाइबर मिलता है उन फाइबर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम करेंगे यूजेस ऑफ सिल्क, प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क। इसके अलावा हम जानेंगे कि सिल्क इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।